हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फ्राइडे को मैसिव फॉल है इन द पावर सेक्टर आफ्टर जस्ट वन न्यूज। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज को अलाउ कर दिया टू सेल द पावर इक्विपमेंट्स इन इंडिया। इसके बाद पूरे पावर सेक्टर में मैसिव पैनिक आ गया। रीजन क्या है कि जो चाइनीज कंपनीज होती हैं दे आर बेटर इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो लोअर इन प्राइस। सो इस कॉम्बिनेशन से नो वन कैन कम्पीट। अभी एज ऑन टुडे ऑल्सो अभी क्या हो रहा है, companies worldwide prefer करिए China plus one strategy. Although China is best in terms of technology, pricing and all, but still to create a alternative, उस वजह से पूरी स्टोरी चल रही है। बट अगर चाइनीज को compete करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है इंडियन कंपनीज का सर्वाइव करना। ये रिस्क था कि पूरे मार्जिन कंप्रेस हो जाएंगे एंड एंटायर पावर सेक्टर स्टोरी वुड बी ओवर। सो डिस्कस करते इन डिटेल व्हाट्स माय व्यू ऑन द स्टोरी एंड इज इट अ परमानेंट डेंट ऑन द स्टोरी और एक टेम्परेरी जर्क है। सो लेट्स स्टार्ट, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पूरे पावर सेक्टर में पैनिक था। स्टॉक्स वर फॉलिंग लाइक एनीथिंग, बट बिफोर डिस्कसिंग आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिखते हो, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा लोगों ने लिखा था कि अपना व्यू बताओ। सो विल डिस्कस अभी इस पे एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड इफ यू वांट पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस सो भी कमेंट में बताना। आई रीड ऑल द कमेंट्स and there's a free telegram group जिसका link is in the description. You can check it out over there. I share the things beyond YouTube. अब आते हैं थ्रू आवर प्रेजेंटेशन, लेट्स डिस्कस इट। फ्राइडे को बहुत ज्यादा पैनिक सेल था। स्टॉक्स 8%, हिताची डाउन था, जीई 8%, टीडी पावर 8%, यश हाई वोल्टेज 6%, टेरेल 6%, क्वालिटी पावर 4%। बहुत ज्यादा पैनिक था एंड लोग अब समझने टॉप हो चुका है इस स्टोरी का। रीजन क्या था? गवर्नमेंट ने जस्ट 4 चाइनीज प्लेयर्स को अलाउ करा है टू सेल इन इंडिया। उसके साथ भी कंडीशंस हैं। अब कंपनीज कौन कौन सी? टीबीईए एनर्जी है, ये बड़ी कंपनी है एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज हाई वोल्टेज सेक्टर में काम करती हैं। सो दीज आर नॉट जस्ट कि बहुत लो क्वालिटी वर्क करें, दीज आर जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। सो compete तो करेंगे विद द इंडियन कंपनीज। देन नेक्स्ट आर टाकाई, आई एम नॉट श्योर प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, एचवीएस, एनएचवीएस एंड नानजिंग। ये 4 कंपनीज को अलाउ करा है ओनली अलोंग विद द कंडीशन कि 50% इनके कंपोनेंट्स इंडिया से ही लोकली सोर्स होने चाहिए। इट्स नॉट समथिंग कि आप बाहर से बना के, चाइना से बना के इंडिया में ला रहे हो। सो दिस इज समथिंग गवर्नमेंट ने इंश्योर रखा है। एंड ये न्यूज आज की नहीं, इट वाज समथिंग, अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो, ट्रांस रेल, टेरेल, इन सब की कॉन कॉल्स में बहुत पहले से, जनवरी से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर अलाउ कर रही है चाइनीज कंपनीज को पार्टिसिपेट करने का, सो व्हाट वुड बी द रिस्क ऑन योर बिजनेस। तो रिस्क क्या था? मतलब जो मार्केट को पहले अज्यूम था कि कोई सारी चाइनीज कंपनी को अलाउ कर देंगे एंड पूरा मार्केट फ्लड हो सकता है। बट हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ओनली उन कंपनीज को अलाउ करा जो इंडिया मैन्युफैक्चर करेंगे तब सेल कर सकते हो चाइनीज कंपनी को। तो इन 4 की प्रोडक्शंस थी एंड अगर आप किसी कंपनी को आज सोचना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट इन बिजनेस इन इंडिया एंड देन सेल करने का। तो विच इज अ गुड न्यूज। एक्सपेक्टेड ज्यादा वर्स था, हुआ कम वर्स। एंड ऑल्सो अभी गवर्नमेंट ने करा क्यों है? इफ यू लुक एट, बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल चल रहा है इन द पावर सेक्टर। इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, डेटा सेंटर्स, एआई, ईवी, सबको पावर चाहिए बट इतनी पावर है नहीं, हमारी ग्रिड भी इतनी स्टेबलाइज नहीं है। अलॉन्ग विद दैट सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ग्रिड नहीं है। तो डिमांड आ जाए बट जो कैपेसिटीज है उसको रैंप अप करने में टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्विकली फिनिश करा जाए। अदरवाइज जो प्रोजेक्ट्स थे वो काफी टाइम लग रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे क्वालिटी पावर, हिताची पावर, यश हाई वोल्टेज, यू नेम एनीथिंग, सब अपना केपेक्स कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट का इतना डिमांड आ रहा है पावर का, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली, यही की वजह से। तो रीजन क्या? हाई डिमांड है, उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने करा है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग की डिमांड हाई है। देन आप आते हैं कि जो फॉल हुआ उसका रीजन था, इट वाज अबाउट मैसिव जो वैल्यूएशंस थे इन कंपनी के। यू विल लुक एट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 60 से लेकर 140 तक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहे हैं। जनरली बी लाइक दीज आर ऑल नॉट अ बी टू सी कंपनीज, इनके प्रोडक्ट्स यू डोंट यूज एज अ कंज्यूमर। ये लोग पावर वैल्यू चेन में काम करते हैं। नो डाउट क्रेजी वैल्यूएशन था बट डिमांड इतना हाई है, स्कैर्सिटी की वजह से इन सबको प्रीमियम मिल रहा था। एंड जो ये न्यूज आया, आई वुड से इफ नॉट दिस, ये वाली न्यूज ना आती, कोई और चीज होती, लेट से कोई कंपनी गाइडेंस मिस कर जाती और फ्यूचर गाइडेंस कम कर देती, तो भी स्टॉक की बढ़ाई होती। बिकॉज एट दिस वैल्यूएशन, इफ यू लुक एट हिताची एनर्जी 135 का पी, जी 89 का पी,
क्वालिटी 73 का पी, टीडी पावर 71 का पी, यश हाई वोल्टेज 60 का पी इन एसएमई कैटेगरी। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थी एंड आई हैव हाइलाइटेड ऑल दीज थिंग्स इन माय ऑल द वीडियोस जो बनाए। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर, यहाँ पे कोई बैड न्यूज का स्कोप नहीं है। एंड ये न्यूज आया कि चाइनीज प्लेयर आएंगे, ऑब्वियसली compete करेंगे, मार्जिन पे स्लाइड कंप्रेशन आ सकता है, दैट वो मैनेजमेंट क्या कहती है उस पे, दैट वी हैव टू सी। तो दीज न्यूज वाज एक्टिंग पूरा जो पिन करा, एक बबल जो होता है ना, उस पे पोक करा, तो फ्रॉड था। एंड किसी भी सेक्टर में, हाई ग्रोइंग सेक्टर में, जहाँ पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होते हैं, लाइक केन्स हमने देखा है, जब तक अच्छा चल रहा था सब अच्छा था, वंस उसका ग्रोथ खत्म हुआ, कैश फ्लो का इशू हाईलाइट हुआ, वो वैल्यूएशन के चक्कर में पिटाई हुई। हर चीज एक गुड एट अ वैल्यूएशन है, एंड ये सेक्टर अच्छा है, नो डाउट इन इट, बट ये वैल्यूएशन जो था उसके चक्कर में पिटाई हुई। एंड यहाँ से अगर इनके वैल्यूएशन 20, 30, 40% भी कम हो जाते हैं, देन कोई कंपनी खराब नहीं होगी, ग्रोथ स्टूडेंट एक्ट है, बट डील्स और अट्रैक्टिव हो जाएंगी। इट्स समथिंग, वैल्यूएशन वाज वे वे एक्सपेंसिव फॉर दीज कंपनीज, एंड डिमांड है और स्केर्सिटी प्रीमियम मिल रहा था सबको। एंड अभी भी इंडिया का पूरा पावर सेक्टर का स्टोरी इज इंटैक्ट, उस पे कोई डेंट नहीं है, बल्कि इससे इंश्योर होता है कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि डिमांड इतना ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। टू क्रिएट द सप्लाई, गवर्नमेंट ने ये सब करा है। अभी भी क्या जो इनका पूरा पावर सेक्टर डबल होना है 4-5 साल में, सोलर, ईवी, दीज आर ग्रोइंग एट वेरी हाई स्पीड। ऊपर से एआई आ गया, सो पावर सेक्टर का डिमांड है, एंड आई एम नॉट हैविंग डाउट इन इट। अभी मेरा व्यू क्या है, स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट, नो डाउट इन इट। Valuation, I personally want, I'm holding these companies, so it's not a recommendation, just telling you for the disclaimer purpose। इसमें आई ऑलवेज फेल्ट दैट ये कंपनीज एक्सपेंसिव है, सस्ती हो जाएंगी तो बेटर होगा। अब जब फॉल आया तो एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो, बट एक अच्छी डील बन जाए इस सेक्टर में। आई वुड लव टू ऐड ऑल दीज कंपनीज, जो सी सारी नहीं, इनमें से स्पेसिफिक है। लाइक इफ यू लुक एट, इनमें टेरेल है और ट्रांसरेल है। ट्रांसरेल इज इनटू द L1 बिडिंग, वो क्या करता है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, टेंडर में बिड करता है, सब कुछ अरेंज करके पूरा बना के देता है। आई बुक्ड अ लॉस इन दैट कंपनी। उसमें देखोगे तो L1 बिडिंग में क्या होता है, लाइक शक्ति पंप, ओसवाल पंप, ये सारी कंपनीज L1 बिडर हैं। मतलब गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं, जो सबसे कम कोट करेगा उसको ऑर्डर मिलता है। ये कैटेगरी मेरे को वर्स्ट लगती है। फोकस ऑन वो कंपनीज जो कुछ वैल्यू एडिशन कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वालिटी पावर, हिताची पावर या HVDC में पार्टिसिपेट करती हैं। वहां पे कंपटीशन कम है, मार्जिन भी हाई है, एंड गवर्नमेंट वहां पे नीश प्लेयर चाहिए, वहां पे आपने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करा है तभी यू कैन पार्टिसिपेट। तो आई वांट टू फोकस ऑन दो सेक्टर ओनली, एंड वैल्यूएशन अच्छा होएगा, देन आई वुड बी कीन टू ऐड, मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे मेरे को लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं लगता, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट पूरे चाइनीज सेक्टर को अलाउ कर दे या और कंपनीज को अलाउ करे। एज ऑफ नाउ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इससे वर्स्ट एक्सपेक्टेड था कि सारी चाइनीज कंपनी अलाउ ना कर दे। एंड ऑल्सो भी Q1 FY27 अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, सारी कंपनीज की कौन कॉल होंगी, उसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, तो वहां से और बेटर क्लैरिटी मिलेगा कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। बट सारी कंपनीज ह्यूज कैपेक्स कर रही है, एंड वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा, इट वुड बी गुड ओनली। So I hope you got a clarity. What's my view on this sector? And beyond this, कोई question है, do let me know in the comment section. Thank you.